हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विष्णु मेहता और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हैकिंग के कुछ टर्म्स हैं, उसको मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आज। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हैकिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट को। आज मैं टर्म्स को यहाँ पे देखूंगा। मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे हैकिंग के कुछ टर्म्स हैं उसको। तो जितने भी यहाँ पे लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, आज सबसे पहले है स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज वैसे पर्सन होते हैं जिन्हें थोड़ी नॉलेज होती है हैकिंग की और वो कंप्यूटर के कुछ टूल्स का यूज करके कंप्यूटर से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे जो जिनको थोड़ी नॉलेज होती है और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं हैकिंग में, थोड़ी बहुत टूल्स का यूज कर पाते हैं, वैसे पर्सन जो होते हैं वो स्क्रिप्ट किडीज कहलाते हैं। दूसरा आता है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट वैसे पर्सन होते हैं जो सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल के जो न्यूज होते हैं उसको, वो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उसको वो हैक करने की कोशिश करते हैं, वो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और दूसरे किसी वेबसाइट में जाके वो उस न्यूज़ को गलत बताते हैं। तो वैसे जो लोग होते हैं वो हैकविस्ट कहलाते हैं। तीसरा आपका आता है फ्रीकर। फ्रीकर 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 ऐसे पर्सन होते हैं जो टेलीफोन लाइन के जरिए कंप्यूटर के कुछ वीकनेस को पता लगाते हैं और कंप्यूटर का वीकनेस को पता लगाने के बाद पता लगाते हैं, उसके बाद वो कंप्यूटर के में जितने भी डेटा होते हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो वैसे जो लोग होते हैं वो आपके फ्रीकर कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ बॉटनेट। बॉटनेट एक कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है। समझ लीजिए एक हैकर है, तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे के कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में लाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में लाता है और एक ग्रुप बनाता है। तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं बॉटनेट। तो बॉटनेट का यूज हम लोग करते हैं कुछ स्पैम सेंड करने के लिए और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने के लिए, जो कि सर्वर में होता है। तो सर्वर में आप डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक करने के लिए हैकर यूज करते हैं इस बॉटनेट का ग्रुप बना के, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है, उसके बाद है रूटकिट। तो रूटकिट एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्रामिंग किया हुआ एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे एक्सेस बनाने के लिए। अगर आप किसी दूसरे के सिस्टम पर अटैक करेंगे तो उसके लिए आपका जो रूटकिट का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको एज ए एडमिन लेवल पे आपको एक्सेस दिलवाएगा। तो हैकर इसलिए यूज करते हैं रूटकिट का। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्पैम। स्पैम एक अनवांटेड ईमेल्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे जब आप मेल आईडी खोलते हैं तो आप देखते होंगे कि एक स्पैम मैसेज शो कर रहा है। आपके मोबाइल में मैसेजेस आते होंगे जो अनवांटेड होती है और आपको कॉल भी आता होगा यहाँ तक कि। तो वो अगर आप यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का मोबाइल में, जैसे कि टेलीकॉलर वगैरह आप यूज कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पैम है, वो लिखा हुआ आता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो भेजा जाता है ये एक्चुअली कुछ तो अननोन होने के कारण आपको स्पैम शो करेगा और कुछ होते हैं जो मेल में भेजते हैं या आपको मैसेज भेज रहे हैं वो हैकर होते हैं, ठीक है। वो हैकर ही भेजते हैं और कुछ जो होते हैं अननोन अगर होते हैं तो वो आपको स्पैम एज ए शो करेगा, ठीक है। तो इसका जो यूज किया जाता है तो हैकर यहाँ पे यूज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो अगर आपके मेल आईडी में डाल दिए हैं स्पैम डाले हुए हैं, जो आपका स्पैम मेल मिला हुआ है, उसमें आप जाके ओपन करके देखिएगा तो वहाँ आपको जो हैकर होते हैं वो वहाँ अपना एक कोई सर्विस आपको बताते हैं कि आप ये सर्विस लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए, आपको इतने का ऑफ़र मिलेगा, आपने ये प्राइस जीता। तो आप वहाँ क्या करते हैं कि उसको आप देख के अगर वहाँ पर अगर लिंक वगैरह आपका लगा हुआ है तो आप उस लिंक में जाके क्लिक करते हैं और एक ऐसे वेबसाइट में चले जाते हैं जो जिसमें हैकर आपको लाना चाहता है, जिस वेबसाइट में, उस वेबसाइट में आप चले जाते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर हैक होने का वहाँ पे पूरा चांस बन जाता है, वहाँ से आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, ठीक है। तो अपना जो हैकर है वो अपने फ़ायदे के लिए स्पैम का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिशिंग। फिशिंग ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए हैकर क्या करते हैं, आपके यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है। वो आपको कॉल करते हैं, कॉल करके आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं। अच्छे रिलेशन बनने के बाद आपका यूजर नाम आपसे लेते हैं, पासवर्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स लेते हैं और आपको उसे दे देते हैं। आपको लगता है कि ये जो कॉल आया है या मैसेज आ रहा है वो बैंक की तरफ से आ रहा है, लेकिन वो हैकर ही होते हैं, ठीक है। और अपना सारे डिटेल देते हैं जिससे उसको फ़ायदा होता है हैकर को। तो वो क्या करते हैं कि आपका मेल आईडी में अगर भेज रहे हैं किस तरह का
मेल भेज रहे हैं तो वहाँ पे लिंक लगा देंगे। तो आप क्या कीजिएगा, उस लिंक के जरिए आप उनके वेबसाइट में पहुँच जाएगा। समझ लीजिए कि हैकर ने एक वेबसाइट बनाया है कोई प्रोडक्ट सेल करने का, उसमें उन्होंने ऑफ़र दिया हुआ है, आपके मेल आईडी में वो सारा डिटेल आपको भेज दिए हैं। आप मेल आईडी में आपको लिंक भी दिया गया है, तो उस लिंक के जरिए आप क्या है कि आप उसके वेबसाइट पर पहुंच जाइएगा, अपना फिर वहाँ पर अपना डिटेल डाल दीजिएगा प्रोडक्ट परचेस करने के चक्कर में। तो वो डिटेल तो चला गया हैकर के पास, अब वो हैकर अपना वो जो एक्टिविटी उनका आगे का है वो तो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिशिंग का टेक्निक का यूज करते हैं हैकर लोग। इसके बाद यहाँ पे देखिए फार्मिंग है। फार्मिंग में भी यही होता है कि वो एक फॉल्स एक वेबसाइट बनाते हैं, एक फेक एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि आपको उस वेबसाइट में लाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका मेल आईडी में, जैसे मैंने भी बताया कि आप लिंक वगैरह डाल दिया जाता है आपके मेल आईडी में, उस लिंक को आप क्लिक करके वेबसाइट पहुंच जाते हैं। या आपको कुछ मोबाइल में भी आपको मैसेज किया जा रहा है कि आप इस लिंक में क्लिक कीजिए, आप मेरे वेबसाइट में आइए और परचेस कीजिए प्रोडक्ट। तो इस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं यूजर को। और ऐसा भी होता है कि आपका कंप्यूटर में देखिएगा कभी कभी अननोन टाइप का एक पॉपअप नज़र पॉपअप आके सामने आ जाएगा। तो आप उस पॉपअप को क्लिक कीजिएगा, तो फिर आप जो मेलिशियस वेबसाइट है उसमें आप चले जाइएगा, जिसमें हैकर लाना चाहता है उस वेबसाइट में जाइएगा। और क्या होता है कि आपका जो है वो आपका डिटेल वगैरह निकाल लेता है, प्रोडक्ट परचेज़ कीजिए वैसे करके अपना वो डिटेल निकाल लेता है, ठीक है। तो और ये ऐसा भी करता है कि आपका उस वेबसाइट में अगर आप चले जाते हैं, तो जैसे मैंने अभी पिछले बार बताया था थोड़ी देर पहले कि आप उसके वेबसाइट में चले जाते हैं तो कुछ ट्रोजन आपके कंप्यूटर में आ जाता है, जिससे आपका कंप्यूटर हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का जो टेक्निक है वो फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हैकिंग के जो टर्म्स होते हैं, कुछ टर्म्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। और अभी आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू।